नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री श्री मोदी नाइजीरिया का दौरा सफलतापूर्वक खत्म करके ब्राजील पहुंच चुके हैं। ब्राजील की देखरेख में होने वाले G20 के समिट में हर देश की तरह ब्राजील में भी उनका स्वागत बड़े ही भव्य और जबरदस्त तरीके से हुआ। भारी संख्या में लोग एयरपोर्ट पहुंच गए मोदी को देखने। भीड़ इतनी बढ़ गई कि सिक्योरिटी को एयरपोर्ट से बहुत पहले ही लोगों को रोक देना पड़ा। अब G20 समिट के लिए दुनिया के सारे भारी भरकम ताबड़ नेता लोग ब्राजील की राजधानी रियो पहुंच रहे थे। जॉय बाइडेन, शी जिनपिंग, लेकिन उनके लिए भीड़ नहीं जुट रही थी। भीड़ लग रही थी सिर्फ भारत के लिए, मोदी जी के लिए। चलिए देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया की वीडियो और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक खबर आपको बता दें, नाइजीरिया के बाद ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्राजील में होने वाले G20 समिट में शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और आप देख रहे हैं कि इंडियन कम्युनिटी वहां पर पलके बिछाए इंतजार कर रहे कि प्रधानमंत्री कब वहां होटल पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्राजील एक ताकतवर सहयोगी के तौर पर है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उन्हें रेड कारपेट पे वेलकम किया जा रहा है और उनके साथ मतलब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन जो उनसे वो डिनर कर रहे हैं। फर्क क्या है हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में? तो आपने G20 आपने एशियन टाइगर कैसे बनना है? इंडिया ने आपको बन के नहीं दिखाया एशियन टाइगर। अब तो वो ग्लोबल टाइगर बनने हैं। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो उनको वेलकम नहीं करता? ठीक है, नरेंद्र मोदी को जिस तरह वेलकम किया गया अफ्रीका में, आप देखें ना, अभी ब्राज़ील में जिस तरह किया, उस ब्राज़ीलियन लीडरशिप जो है वो आती रहती है। इंडियंस वहाँ जाते रहते हैं। इंडिया पूरा ग्लोब कवर करता है। सीमा साहब, जब आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में हो तो भारत आपके ऊपर पैसे क्यों जाया करेगा? और दूसरा ये कि आपको वो पहले ही 100 साल का गैप दे चुके हैं, टेक्नोलॉजी में, सोच में, लीडरशिप में, हर चीज में, इकोनॉमी में। तो वो वो तो अब नाम भी नहीं लेते आपका, और लेना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल। Brazil welcomes PM Modi with Vedic chants as he arrives in Rio for G20 summit. अब ये जो समिट है इसकी में दुनिया के बड़े कंट्रीज शामिल हो रहे हैं, लेकिन जब भारत का प्राइम मिनिस्टर पहुंचता है तो उसको एक अलग ही अंदाज में वेलकम किया जाता है। यानी आप देखें कि 20 कंट्रीज तो सिर्फ इसमें जो ब्राजील में सिर्फ इसलिए पहुंच रहे हैं कि वो इसके हैं 20 मेजर इकोनॉमीज G20 का हिस्सा है, लेकिन उसके साथ डजन्स ऑफ कंट्रीज और लीडर्स जो हैं वो उसमें एज ए गेस्ट या उसको ऑब्जर्व करने के लिए तो बड़ी तादाद में, जहां पर सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ लीडर्स एंड जिसे कहते हैं कि दुनिया की डिग्निटरीज पहुंच रही हैं, वहां पर एक लीडर ऐसा है जिसको इस तरीके से एक डिफरेंट अंदाज में जो है वो वेलकम किया जाता है। देख लें आप, एक ही है ना। अच्छा, अब इसमें हुआ ये है कि PM Modi can be seen listening with respect and attention to the group of Vedic scholars comprising men and women of all ages singing melodious Sanskrit shlokas. They were dressed in traditional Indian attire. ये जो मैंने आपको भी सुनवाया, उन्होंने जो है वो एक ट्रेडिशनल जो इस तरह का मंत्र पढ़ते हैं उनके लिए जो ड्रेस होता है वो किया जाता है। तो ये जो वैदिक चांट्स हैं वो देखने को और सुनने को जो है वहां पे मिली। और ये जी ड्यूरिंग द सेकंड लीग ऑफ थ्री नेशन टूर, PM नरेंद्र मोदी विल अटेंड द 19th G20 लीडर्स समिट इन ब्राजील। अच्छा, अब जब हम इस समिट की बात करते हैं तो वो अपनी जगह पर एक बहुत ही अहम समिट है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें 20 इकोनॉमीज हैं, जैसे कि आपको पता है कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, इतनी बहुत सारे कंट्रीज जो है ना इसमें शामिल हैं और वैसे भी हिस्सा ले रहे हैं, जो आ रहे हैं और पहुंच चुके हैं। इसके अंदर एक तो मैं आपको बता दूं बात क्या होगी, अभी देखिएगा थोड़ी ही देर में ये होगा कि एक ये जो है ना, अभी मैं आपको दिखाकर नाम नहीं बताती बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी कुछ ही देर में जो है ना वो किन की तस्वीर आएगी। इनकी तस्वीर आएगी, इनकी सेल्फी आएगी PM मोदी के साथ। और ये आपको जानते हैं कौन है? ये है जॉर्जिया मेलानी। अच्छा, मेलानी जो है ना, मेलानी की मेलोडी आने वाली है सर। ये मेलानी की मेलोडी आने वाली है PM मोदी साहब के साथ। इन्होंने अभी कुछ ही देर में वहां पे, क्योंकि जो मेलानी है वो भी पहुंच चुकी है G20 समिट अटेंड करने के लिए। मैं देख रही थी, मुझे तो यही इत्तला मिली है कि मैंने देखा है कि वो वहां पर पहुंची हैं। और अब
आपको पता है ये तो हो नहीं सकता कि जॉर्जिया मेलोनी तस्वीर ना लें, सेल्फी ना लें नरेंद्र मोदी साहब के साथ। वो अभी सेल्फी लेंगी और वो उनकी तस्वीरें हर तरफ चल रही होंगी। अच्छा, अब एक तो ये काम होगा। दूसरा ये काम होगा कि क्या, बल्कि उसके ऊपर हम सवाल करेंगे कि क्या ऐसा होगा, आप कमेंट में उसका जवाब भी दे सकते हैं। और वो सवाल ये है कि इस समिट में क्या आप समझते हैं कि इन दोनों की मुलाकात होगी? हैं जी? क्या आपको लगता है कि ये दो लीडर जो हैं दुनिया के, ये दोनों मिलेंगे G20 समिट में इसमें? और अगर ये दोनों मिलेंगे तो क्या आपको एक और बात लगती है? और वो बात ये, वैसे इसकी तो है, पॉसिबिलिटी है कि प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट शी के बीच मीटिंग हो G20 समिट में। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी साहब और प्रेसिडेंट शी के बीच होगी मुलाकात, इनकी मीटिंग होगी? आप कमेंट कर सकते हैं, ये भी बड़ा अहम है। तो ये जो समिट हो रही है इसके कई एक एंगल्स हैं। उसमें ये कि एक तो कहा जा रहा है कि क्लाइमेट के ऊपर, जैसे कि एंटोनियो गुतेरेस जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल यूएन के, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने भी कहा, और कई एक तरफ से कि जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो फंड्स हैं, फाइनेंसिंग है, उसके ऊपर बड़ा एक ब्रेक थ्रू हुआ है या होने जा रहा है। अब देखिए होता ही नहीं होता अभी तक, वैसे कहा जाता है क्लाइमेट चेंज पे सच ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं नो। अच्छा, नो यानी कि बाइडेन और उनकी मुलाकात नहीं होगी शी की, या बाइडेन और मोदी की मुलाकात नहीं होगी। लगता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट शी के बीच मीटिंग होगी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये भी मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी के बीच भी मुलाकात हो जाए। कोई सी बड़ी बात नहीं। उन्होंने तो अभी तो कुछ दिन पहले, आपको पता है कि उनके बीच तो एक बहुत बड़ा एक रिजॉल्व हुआ है इश्यूज, डेकेड्स पुराना जो इश्यूज था, तो यहाँ पे मुलाकात क्यों नहीं हो सकती? लेकिन आप ये बात याद रखें कि इंडिया खास तौर पर ये जो नाइजीरिया, गयाना और फिर अब G20 समिट में तो खैर उन्होंने आना ही आना था, लेकिन यहाँ के विजिट्स, अफ्रीका को इतना अपने आगे रखना, उसको अपलिफ्ट करना, क्योंकि वहां पर इन कंट्रीज में चाइना की भी बहुत ज्यादा अमल दखल है। तो एक तरीके से इंडिया चाइना को ये टफ टाइम दे रहा है कि भाई साहब, अगर आपका इसमें अमल दखल है, आप इन कंट्रीज को में जो है अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहते हैं, या आप अपना कब्जा जमा रहे हैं, या आप वहां पर जो है बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो आप बेफिक्र रहें, आपसे बढ़कर हम आगे। तो भारत असल में ये कह रहा है, ये चाइना को एक तरीके से बड़ा टफ टाइम दे रहा है। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि नाइजीरिया के साथ इंडिया के तो बहुत ही अच्छे रिलेशंस, और इसके अंदर मोदी साहब की कई एक ट्वीट्स आई हैं जिसमें उन्होंने ना सिर्फ अपने उसके बारे में कहा है, बल्कि उन्होंने कहा, थैंक यू फॉर नाइजीरिया फॉर ए प्रोडक्टिव विजिट विच विल एड स्ट्रेंथ एंड विगर टू इंडिया नाइजीरिया फ्रेंडशिप। मैंने आपको बताया कि इसमें तेल की बड़ी दोनों के बीच जो है तिजारत है। और फिर लैंडेड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील टू टेक पार्ट इन G20 समिट। आई लुक फॉरवर्ड टू दिस समिट deliberations and fruitful talks with various world leaders। तो इसका मतलब है कि काफी जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उन सब के साथ मोदी साहब की मुलाकात जो है वो होने वाली है। तो दोस्तों, भारत में हुए पिछले G20 समिट के दौरान भारत की तरफ से नेशन, वन अर्थ, वन फैमिली, वही नारा ब्राजील के G20 समिट में भी चारों दिशाओं में गूंज रहा है, क्योंकि इस नारे को समिट में इसकी सार्थकता बतलाते हुए बार बार दोहराया जा रहा है। पीएम मोदी से मिलने के लिए ताबड़ नेताओं में एक तरह से होड़ सी लगी हुई है। फिलहाल 7 नेताओं ने अर्जी डाल रखी है कि मोदी जी से उनका बायलैटरल टॉक हो जाए। अब देखना है कि परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर बातचीत हो पाती है या नहीं, या मोदी जी प्रोटोकॉल के तहत बातचीत कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल 3 देशों से बातचीत होना तय है। एक तो ब्राजील खुद है, जो कि G20 समिट का मेजबान है। उससे बातचीत का दायरा रहेगा ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी बातचीत होगी। दुनिया के 2 टॉप 5 इकोनॉमी देशों के बीच, वो भी एशिया के 2 बड़े जायंट के बीच बातचीत होगी। बॉर्डर के डिसएंगेजमेंट के विषय को और भी आगे बढ़ाया जाएगा, जो दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी है। चीन इस बात को अब गंभीरता से समझने भी लगा है। हालांकि चीन किए गए बायलैटरल समझौते से कभी भी विश्वासघात करने वाला देश है। फिर भारत की बातचीत यूएसए प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन से भी होगी, तो काफी सारा कुछ होने वाला है। सबकी नजरें G20 के समिट
और बाइलेटरल टॉक्स के नतीजों पर टिकी रहेगी। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।